जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा सिटी 2025 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सरलीकरण चैप्टर। 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर है और उसका सेट नंबर 3 है। अगर आपने पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनवा दी, वहाँ से ज़रूर देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। डेली आपको सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास। डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके लाइव क्लास और रात को 10 से 11 इंडिया जीके लाइव क्लास चलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और 2 PDF हैं बहुत ही बेहतरीन, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 88 130 58 810 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे। 100 रुपए के अंदर PDF हैं, यानी कि 100 रुपए में कौन कौन सी, 30 रुपए में तो इंडिया जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर साइंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और 30 रुपए में मैथ और रीजनिंग की है, और 40 रुपए में हिंदी की PDF है। आप ये प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको सैंपल भेजा जाएगा, अगर अच्छी लगती है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। तो 80 बटे में यहाँ पर आपको मान निकालने हैं। भाई मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क्स का जगह दिया x मान लेता हूँ, तो x बटे में 20 हो जाएगा। इनकी क्रॉस गुणा कर दो, तो यहाँ से क्रॉस गुणा करोगे x और x की तो x स्क्वायर, 80 और 20 की कितनी आ जाएगी 1600। तो x का मान कितना आ जाएगा 1600 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि x का मान आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छी लगती है तो 5/2 देखिए क्या दिया गया, 5/2 प्लस के 3/2 प्लस के 5/3। भाई देखिए सबके अंदर बीच में प्लस प्लस का निशान है। 2 2 और 3, 2 2 और 3 का एलसीएम लोगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ऐसा नंबर जो इन सभी से तीनों से भाग हो, छोटे से छोटा, वो है 6। ठीक है, तो ये 6 है तो एलसीएम आ गया 6। तो यहाँ से 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है। तो 3 की 5 से गुणा करोगे 15 प्लस के, इस 3 की 3 से गुणा करोगे 9 प्लस के, इस 2 की 5 से गुणा करोगे 10। तो आपके पास 24 और 10 34, 15 और 9 24, 24 और 10 कितना आया 34, 34 बटे में 6। तो कट कर दो, 17 दूनी 34 और 3 दूनी 6, तो 17/3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सरल करना है आपको इस क्वेश्चन को। 52 भाग में क्या है 13/2, 13/2 का मतलब है 13 गुणा में 2 फिर गुणा में 2 है, 13 गुणा में फिर 2 है। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था कि 52 भाग में 13 दूनी कितना होता है 26 गुणा में 2। यह इसके अंदर बोर्ड मास लगाओगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट को खोलोगे, ब्रैकेट वाला खोलोगे, ब्रैकेट में क्या 13 दूनी 26, पहले इसको गुणा करोगे 26, फिर भाग वाला 52 को 26 से भाग दोगे, 52 को जब 26 से भाग दोगे तो 2 आएगा, और गुणा में 2 है तो कितना आ गया 2 दूनी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे 300 भाग में 50 प्लस में 40 गुणा में 2 प्लस में 12। भाई 300 भाग में 50, भाग का मतलब बटे में 50, प्लस में 40 गुणा में 2 प्लस के 12। सेम फॉर्मूला, बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। यानी कि पहले ब्रैकेट खोलोगे, फिर ऑफ का अगर निशान है उसको खोलोगे, डिवीजन फिर भाग वाला, पहले भाग वाला फिर गुणा वाला, फिर आप जोड़ वाला और फिर घटा वाला, ऐसे खोलना है। जैसे पहले भाग वाला खोलोगे, 300 को 50 से भाग दिया तो 6 आया प्लस के, फिर गुणा वाला खोलोगे। अगर आपने ऐसा कर दिया ना 12 और 2 14, 14 की फिर 40 से गुणा कर दी तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 40 की 2 से गुणा, गुणा वाला खोलोगे, यही तो है बोर्ड मास का मतलब। 40 दूनी 80 हो जाएगा और प्लस के 12, 12 और 6 18, तो 80 प्लस के 18, तो कितना आ गया 98, यानी कि आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट बताएंगे 1/2 प्लस के 1/2, 1/2 प्लस के 1/2 गुणा के 1/2 है। गलती मत कर देना, अगर यहाँ पर ऐसा होता 1/2 प्लस के 1/2 प्लस के 1/2, तो इनका एलसीएम आ जाता 2 और ऊपर 1 2 3, तो 3/2 आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर गुणा दिया गया है, तो पहले आप गुणे वाले को खोलोगे,
गुणा वाला को खोलोगे, कैसे खोलोगे, देखिए 1/2 प्लस के 1/2 गुणा 1/2 क्या होगा 1/4। तो यहाँ से इनका एलसीएम क्या आया, इनका एलसीएम आया 4। तो यहाँ से अगर इनका एलसीएम आया तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और प्लस के 1, तो कितना आ गया 3/4। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा 3/4। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे सरलीकरण से। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। डेली क्लास को ज्वाइन कर लेना है। 15/13 भाग दिया है 7/39। अगर देखिए कोई भी चीज अगर ऐसे दी हुई है 1 भाग में 2, तो अगर आप इसको गुणा में बदलते तो कैसे करते हो, 1 गुणा में जैसे 2/1 है इसका मतलब, तो ये 1/2 हो जाएगा अगर आप इसको भाग वाले को गुणा में बदलोगे। तो यहाँ पर भाग 7/39 है, तो इनको गुणा में बदलोगे तो 39/7 हो जाएगा। और गुणा में 102/8 है, इनको काटा पीटी में चालो, 13 तिया 39 होगा। ठीक है भाई, 13 तिया 39 हो गया। फिर यहाँ से आप कुछ कटोरा भाई, आपको यहाँ पर 39/7 हो गया गुणा 102/8 हो गया। ठीक है, 15/13 हो गया। ठीक है, भाग में हो गया 39/7। फिर इनके गुणा कर लो आप भाई, गुणा करने से आपका आंसर आना चाहिए। और कुछ कटोरा है, देखिए यहाँ से कट कर लो, 51 दूनी 102 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बचा 15 गुणा के 3/7 गुणा के 51/4। तो इनकी देखिए 7 चौक 28, एलसीएम आया 28। ठीक है, गुणा कर दो इनके आपस में, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पर बीच में प्लस होता तो एलसीएम लेते। तो 7 चौक 28, 15 तिये 45, 45 गुणा 51 गुणा कर दो, 45 गुणा 51 कितना होगा 2295। तो 2295/28 आंसर आना चाहिए, और कहीं पर भी नहीं दिया है। तो यहाँ तो या तो इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक दी हुई है, या क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। अगर क्वेश्चन सेम ऐसे पूछा गया तो यही आंसर आएगा 2295/28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 144 बटे में 0.144। देखिए 144 बटे में भाई 0.144 है, तो अगर आप इसको 144 लिखोगे कितने के बाद दशमलव है 3 के बाद, तो इसके नाम का ऊपर 3 जीरो लगा दोगे, बात समझे, बराबर 14.4 है। तो 144 लिखोगे, बटे में x है, ये 14.4 है, तो इसकी दशमलव हटाने के लिए मैंने नीचे 10 लगा दिया, बात समझे यहाँ से। तो यहाँ से आपका ये तो कट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बचा 1000 बराबर 144 बटे में x गुणा में 10। ठीक है, x गुणा में 10 भाई, इसके भी बटे में 1 है तो इनकी क्रॉस गुणा कर दो ऐसे। जब इनकी क्रॉस गुणा करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा 10,000, इसकी गुणा हो जाएगी 10 की इसके साथ, 10,000 बटे में 144 इधर आ जाएगा, बटे में 144 इधर आ जाएगा, और बराबर उसको x रख दो, ये x आपके इधर बराबर में बच गया। तो x का मान ही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ऊपर कितनी जीरो हैं, 4 जीरो हैं। तो दशमलव के बाद कितने 0.0144 आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो 0.0144, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। दशमलव समझते होगे ना, अगर मैं आपको लिख दूं ना 100 बटे में 4, इसको दशमलव में बदलो, दशमलव कैसे होगा 0.04, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं, 2 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1000 बटे 144, तो आप क्या क्या लिखोगे, 3 जीरो हैं तो 0.144 हो जाएगा ऐसे। तो वहाँ पर 10,000 था, तो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, तो 4 तो 144 तो है ही, लेकिन एक जीरो लगानी पड़ेगी 4 बनाने के लिए। तो 0.0144 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है x का मान ज्ञात करना है भाई आपको इसके अंदर, कि x का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया गया 11/4 बराबर 77/x। ठीक है, तो इनकी गुणा कर दो, गुणा कर दो। देखिए यहाँ पर आपको x का मान निकालना, तो x को इस साइड में लेके आ जाओ आप, इस साइड में। तो x बराबर यहाँ पे तो 77 है, जब इस पूरे 11/4 को उधर लेके जाओगे तो 4/11 हो जाएगा। तो 11 सत्ते 77 और x का मान 7 चौक 28, कितना आ गया 28, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे 1095/1168 का आप सरलतम रूप क्या बना सकते हैं। आपको इसका सरलतम रूप बताना है, कि सरल करके आपको तोड़ना है इसको। 1095 बटे में 1168,
ठीक है, 5वीं क्लास का 5th क्लास का क्वेश्चन है। 5th क्लास में सीखा होगा कि भाई 11/10 क्या होता है। मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं भाई 16/8 को आप सरलतम रूप में लिखो तो आप कैसे करते हो, 8 दूनी 16 तो 2/1। अगर मैं आपको बोल दूं 102/17 × 3, ठीक है, इसको आप सरलतम रूप में तोड़ो तो कैसे तोड़ोगे, 17 छिकू 102 यानी कि 6/3 आया और 3 दूनी 6। तो आपको इसको सरलतम रूप में तोड़ना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, आपको ये होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ, ठीक है। पक्का सोल्व करना, अगर नहीं किया तो आप पढ़ाई नहीं करते, फिर किसी भी तरीके से करो, ठीक है। 5वीं क्लास का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2/10 प्लस के 2/1000 माइनस के 2/100 और प्लस के 2/10,000, ऐसे ही आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको इसका मान याद करना है, आपको इसका मान याद करना है। 2/10 का मतलब क्या है, 0.2 प्लस के 2/1000 का मतलब क्या है, 0.002 माइनस के 2/100 का मतलब क्या है, 0.02 प्लस के 2/10,000 का मतलब क्या है, 0.0002, ठीक है, मतलब 4 के बाद 0.002 4 के बाद, ठीक है। तो इनको जोड़ लो प्लस प्लस वालों को पहले, तो जैसे एक आपके पास है 0.2, जोड़ लो सभी को, यहाँ पर जगह कम है, चलिए यहाँ पे जोड़ लेते 0.2। एक आपके पास है 0.002 और एक आपके पास है 0.0002, इनको जोड़ो पहले तो यहाँ से 2 आया, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 0, यहाँ से 2, तो कितना आया 0.2022, ये आया जोड़ने के बाद। और इसमें ये घटा दो आप, इसमें ये घटा दो 0.200 में से 0.02 घटा दो, 0.02 घटा दो, तो आपके पास कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का 0.1822, 0.1822 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, 12,276 भाग में 1.55 है, ठीक है, बराबर 7,920, तो 122.76 भाग में 15.5 का मान आपको बताना है क्या होगा। भाई आपको इसका मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। 122.76 भाग में 1.55 इसके बराबर है। तो देखिए आपको इसका मान बताना है 122.76, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 122.76 बटे में 2 के बाद दशमलव तो 100 लिख सकता हूँ, भाग में 15.5 है तो इसको 155 लिख के बटे में 10 लिख सकता हूँ। बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास 122.76 बटे में 100, बटे में 100 आया, ठीक है। भाग में 155 बटे आपके पास 10 है, कितना है 155 बटे 15.5 है, कितना है आपके पास 15.5, 15.5। अगर आप इसको गुणा में बदलोगे, गुणा में 155/10 को, तो गुणा में 10/155 कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे सर हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इनको कट कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब इनको कट करने जाओगे, या आप बिल्कुल इजी, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई दशमलव नहीं दिया गया, यहाँ पर 2 के बाद दशमलव दिया गया, यहाँ पर आपको देखिए 7,920 दिया गया, 7,920। यहाँ पर कितने दशमलव हैं, 2 दशमलव। यहाँ पर कितने दशमलव हैं, 3 दशमलव, 2 ये और 1 ये, 3 दशमलव। यहाँ पर केवल 2 दशमलव हैं, यहाँ पर केवल 2 दशमलव हैं, यहाँ पर 3 दशमलव। तो आपको 7,920 दिया है। इसके बाद आप 7.920, यहाँ पर 2 और 3 दशमलव है, तो दशमलव के बाद 3 अंक जोड़ दो, 7.920, जीरो कोई मायने नहीं रखती दशमलव के बाद, तो 7.92 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऐसे सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट बताएंगे 243 भाग में 3, भाग में 3, भाग में 3, भाग में 3। अच्छा जी, देखिए 243 भाग में 3 दिया है, भाग में तो गुणा में बदलोगे, गुणा 1/3, फिर भाग में 3 है, गुणा 1/3, फिर भाग में 3, गुणा 1/3, फिर भाग में 3, 1/3। 243 गुणा
तीन तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तो 1/81 और 81 तिया कितना होता है 243। तो आंसर कितना आया थर्ड, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। परसेंट चिन्ह के स्थान पर बताना आपको कौन सी संख्या आएगी। 0.863, ठीक है, गुणा 0.673 प्लस 0.863 गुणा 0.6। देखिए सेम नंबर दिए गए, एक ये दिया गया, एक ये नंबर दिया गया। अगर मैं इस नंबर में से 0.863 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बच जाएगा 0.637 प्लस के 0.363। बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ से कुछ आप समझे या नहीं समझे पहले तो ये बता दो। अगर मैंने यहाँ से ये कॉमन ले लिया 0.863 तो अंदर कितना बच गया 0.63 बच गया और एक ये बच गया, क्योंकि ये और ये तो मैंने कॉमन ले लिया तो ये बच गए। तो 0.863 यहाँ से आया गुणा में, जब आप 0.637 को 0.363 में जोड़ोगे तो आपके पास कितना बचेगा 1.000, मतलब एक दशमलव के बाद नहीं है, दशमलव के बाद कुछ नहीं, तो 1.0000 बचा। ठीक है, यानी कि आपके पास 10,000 1,000 के आसपास बच गया। ठीक है, कितना बच गया 1,000, यानी कि यहाँ से जोड़ दो 1.000 बच गया। तो 0.863 की जब इससे गुणा करोगे 3 के बाद यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर दशमलव, तो कितना बच गया भाई, एक ही तो है, इसका मतलब एक ही तो है। तो आंसर क्या है 0.863। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है परसेंट चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सी संख्या आपको आएगी। पहले तो इनको सोल्व कर लो। देखिए 4 तिये 12 और एक 13, तो क्या लिख सकते हो 13/3 ऊपर लिख देंगे थोड़ा। सब इनको जो ये सही भिन्न में दिए गए भिन्न में तोड़ लो। 4 तिये 12 13/3 गुणा में 5 तिये 15 और एक 16/3। ठीक है भाई, भाग में दिया गया है, भाग में क्या दिया 6 तिये 18 एक 19/3। ठीक है, भाग में फिर दिया गया, क्या दिया गया 5 तिये 15 और एक 16/3। ठीक है, फिर माइनस में 3 दूनी 6 और एक 7/3। इनको तोड़ लो। देखिए पहले तो 13/3 गुणा 16/3, 19 भाग में 19/3 है तो गुणा में करोगे तो 3/19 हो जाएगा। ठीक है, ये भी भाग में 16/3 है तो गुणा में करोगे 3/16 और माइनस में है 7/3। पहले तो आप क्या करोगे, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 16 से 16 कैंसिल आउट, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास 13/19 माइनस के 7/3, ये बचा आपके पास। तो 19 और 3 का एलसीएम कितना आया 57 आया, 19 तिया 57। ठीक है, तो 19 तिया 57 एलसीएम आया, तो 19 तिया 57, 13 तिया कितना हो गया 39 माइनस के यहाँ से 19 आया, 19 सत्ता 19 सत्ता कितने हो गए भाई 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 3 6, पहाड़े भी याद नहीं, 19 छिक्का 114, 19 सत्ता 133। ठीक है, तो 39 में से जब आप 133 घटाओगे तो आपके पास कितना बचना चाहिए भाई, माइनस के 7/3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 13/3 गुणा 16/3 गुणा 3/19 गुणा 3/16, प्लस का निशान कहीं पे दिया गया भाई, माइनस के भाग के दिया गया। ठीक है, कुछ तो मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार दोबारा देख लेंगे। गुणा 16/3 हो गया, गुणा 3/19 हो गया। ठीक है, गुणा में कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, 6 सही 1/3। ठीक है, यहाँ पर एक और मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या मिस्टेक दिया गया है देखिए एक बार मैं देख लेता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या मिस्टेक है। 5 सही 1/3 माइनस के 2 सही 1/3, 4 सही 1/3 गुणा 5 सही 1/3 भाग में 6 सही 1/3 भाग में 1/3। कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर भाई, इस क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेंगे, बुक के अंदर जो आपके पास पीडीएफ है उसके अंदर आप देख लेंगे। चलिए मैं ही आपको देख के बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक बार चेक करने दो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया गया 4 सही 1/3, बुक के अंदर देख लेता हूँ एक बार, गुणा में 5 सही 1/3 भाग में 6 सही 1/3
ठीक है, भाग में 1/3 भी है भाई इसके, और प्लस में 5 सही 1/3 है, और माइनस के 2 सही 1/3 है। ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी सोल्व करो। 4 तिये 12 और 13, तो यहाँ से 13/3 आया, गुणा में 5 तिये 15, यहाँ से 16/3 आया, भाग में 6 तिये 18 है, तो गुणा करोगे, जब इसको गुणा करोगे 6 तिये 18 और 19 है, 19/3 आया तो 3/19 हो जाएगा। ठीक है, भाग में 1/3 है तो गुणा में 3/1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 5 तिये 15 और 1 16, ये 16/3 बचा, और माइनस के ये 7/3 बचा। अभी सोल्व करो इसको, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है इसके अंदर? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है और कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा। तो यहाँ से आपके पास बचा 13 × 16 बटे में 19, प्लस में भाई इसको करो 3, 16 माइनस के 7 यानी कि 9/3, तो कितना आया? 3 तिया 9, तो 13 × 16 कितना होगा? 208/19 और प्लस के 3, तो यहाँ से 208 प्लस के बटे में 19 और प्लस के 3, तो 19 या 57 हो गया। तो 208 में आप 57 जोड़ोगे, 208 में 57 जोड़ा और बटे में आया 19, तो आपके पास 265/19 आया। और 265/19 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 13 सही 18/19, यानी कि 19 × 13 प्लस के 18, 265/19। ठीक है, ये था भाई ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन था। ये भाग का निशान है, ये भाग में 6 है, प्लस में ये माइनस में 2 सही 1/3 है। अभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 भाग में 2 गुणा में 27, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बहुत बार मिस्टेक हो जाता है, प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक हो जाता है। 9 भाग में 2 है, तो 9 भाग में 2 है तो 9 गुणा 1/2 लिख सकते हो। भाग में 2 है, 2/1 तो 1/2 लिख सकते हैं, गुणा में चेंज करोगे तो भाग को। ठीक है, गुणा में 27 है और भाग में 9 है, भाग में 9 है तो गुणा में 1/9 लिख सकते हो। बटे में क्या है? 18 भाग में 7.5 है, तो 18 भाग में 7.5 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 18 भाग में 75/10 लिख सकते हो, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए। तो गुणा में लेके जाओगे तो 18 × 10/75 लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिखो 18 × के 10/75। ठीक है, प्लस गुणा में फिर निशान है 5, भाग में 4 है, भाग में 4 है तो 1/4 लिख सकते हो इसको। ठीक है, अभी आप इसको सोल्व करके देखोगे, 9 या 27 पर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले में आपके पास क्या बचा? 27/2 बचा ऊपर वाले में। नीचे वाले में क्या बचेगा? देखिए, इसको कट कर लो भाई, कितने पर कट होएगा। ठीक है, इसको कट करो, देखिए 15 पंजे 75। ठीक है, यहाँ से कट करोगे 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, यहाँ से कट किया 3 छिके 18, यहाँ से 2 दूनी 4, तो बचा कितना? 6 कितना बच गया आपके पास? यहाँ से 6/2 बचा, यानी कि 3 बच गया आपके पास। कितना बच गया? 3, यहाँ से बटे में 3 बच गया। तो 27/2 बटे में 3 है तो 1/3 हो जाएगा, तो 9 या 27, तो कितना बचा? 9/2। 9/2 का मतलब क्या है? 4.5। कितना है? 4.5, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसको हल करना है, होमवर्क के रूप में आपका क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी क्लास आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मेरे दोस्तों PDF प्राप्त कर सकते हैं ओनली 100 रुपीज़ में। आपको कोई भी 1000 रुपये 2000 रुपये बुक के ऊपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 40 रुपये में हिंदी की, 30 रुपये में हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, 30 रुपये में मैथ और रीजनिंग। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग प्राइस लग जाएगा, तीनों साथ में लेना चाहते हैं तो 100 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम आपका नज़दीक में है। थैंक यू भाई।